विधायक के गांव में ऐसा सरोवर जिसे देख कहेंगे ये है बलिया में धरती का स्वर्ग। आसमान से इन दिनों बरस रही आफत से धरती की कोख सूखती जा रही है। शहरों और गांव में बने पोखरे सूखते चले जा रहे हैं। आने वाले समय में जल ही जीवन है, जल ही अमृत है नहीं कहेंगे लोग, क्योंकि आवाम बूंद बूंद स्वच्छ पीने के पानी के लिए संघर्ष करेगी। यही वजह है कि सभी सरकारों ने पानी बचाने की मुहिम कागजों में चला रखी है। उत्तर प्रदेश में भी केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से गंगा बचाओ और जल संरक्षण बचाओ जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। रही सही कसर सबका साथ सबका विकास प्रचंड बहुमत वाली सरकार में इन दिनों अमृत सरोवर योजनाओं पर अमल करने के लिए कई सौ करोड़ का बजट भी पानी की तरह बहाया जा रहा है। वहीं इन सबसे अलग इन्हीं लोगों के बीच एक ऐसा शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है, लेकिन उनकी सोच ने गांव में ऐसा जलाशय बना डाला जिसे देख दिल से यही आवाज उठती है कि ये जलाशय नहीं धरती का स्वर्ग है। उस नौजवान की सोच थी कि गांव के जलाशय को इतना खूबसूरत बना दो कि बरबस लोग उसकी ओर खींचे चले जाएं। ना चाहते हुए भी सरकार उस गांव को पर्यटन के नक्शे पर ले आए। हालांकि उस जुनूनी शख्स का यह सपना अभी पूरा नहीं हुआ है कि इस जलाशय की खूबसूरती पर इतराकर पर्यटन वाले उसे अपने नक्शे पर उतारे, लेकिन लोग वहां पिकनिक मनाने जरूर आते हैं। उस शख्स का नाम बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह, जो बहुजन समाज पार्टी में रसा विधानसभा 358 से 3 बार हैट्रिक लगाने वाले विधायक हैं। विधायक ने जल संरक्षण बचाओ अभियान में मिसाल कायम कर सरकार में बैठे ऐसे नौकरशाहों के मुंह पर तमाचा जड़ा है जो पानी बचाने के नाम पर आवंटित बजट में सेंधमारी करने में माहिर है। उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से पानी बचाने के लिए युद्ध स्तर पर योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि भविष्य में पानी की कमियों से लोगों को जूझना ना पड़े। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खुदवाए गए तालाब व पोखरों पर पानी की तरह पैसा खर्च किया जा चुका है। शहरों और ग्रामीण अंचलों सभी जगह पानी का जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। सूबे के अधिकांश शहरों में तो पानी तलहटी में समा गया है और लोगों को बोरिंग के बाद भी पीने को साफ पानी नसीब नहीं हो पा रहा। लेकिन बलिया जनपद मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर नगरा ब्लॉक के खनवर गांव में 10 बीघा में बने एक विशाल सरोवर की खूबसूरती को निहारने के लिए बलिया मऊ गाजीपुर से लोग आते हैं। स्वच्छ सरोवर में अटखेलियां करते बतखें और चिड़ियों के अलवर से गाँव की सुबह होती है। ऐसा मनोहारी दृश्य होता है कि जिसे देखकर मन बाग बाग हो जाता है। इस सरोवर को बनाने व संवारने में सरकार के स्तर से कोई सहयोग नहीं लिया गया। एक नौजवान की सकारात्मक सोच ने भविष्य के लिए सजाया और अपने खर्चे से संवारने का काम किया। खनवर गांव में खाकी बाबा समाधि स्थल पर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने पानी संकट को देखकर इस गांव में अपने विधायक निधि से सरोवर बनाया। उन्होंने अपनी सोच को अमली जामा 2009 व 10 में पहनाया। सरोवर का निर्माण कर विधायक उमाशंकर सिंह ने जनप्रतिनिधि सरकार के कारिंदों के लिए मिसाल कायम की है। बसपा के इकलौते विधायक माननीय उमाशंकर सिंह ने संवाददाता पिंटू सिंह से खास बातचीत में कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य खाकी बाबा समाधि स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना है। बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार। आज यूपी के बलिया से समाचार A to Z की टीम जो है खनवर गांव में आई है। वैसे तो लोग कह रहे हैं कि यूपी में काबा, लोग कहते हैं कि बाबा है यूपी में, लेकिन यूपी के बलिया ज़िला में एक जो है उमाशंकर सिंह भी हैं और उमाशंकर सिंह अपने गृह जनपद में अपने गांव में खनवर में जो है धरती पे स्वर्ग बनाया है। और स्वर्ग अगर देखना है तो या तो बलिया, मऊ, गाजीपुर से 65 किलोमीटर दूर ये खनवर गांव है, मऊ से 50 किलोमीटर दूर है और बलिया से जो है 35 किलोमीटर जिला मुख्यालय से दूर है। तीनों जनपद से कहीं से भी कोई आ सकता है अपने पूरे परिवार के साथ। और यहाँ जो है आप जो है धरती पर अगर प्रकृति का देखना है तो सरोवर पर यहीं देखते हैं। विशाल सरोवर यहाँ बनाया गया है और यहाँ पे धरती को जिस तरीके से सजाया है उन्होंने, किस तरीके से, तो वाकई ये स्वर्ग का नज़ारा है। आप जब भी अपने परिवार के साथ आइए और देखिए कि वाकई किस तरीके से जो है। वैसे तो विधायक मंत्री काफ़ी बलिया में हैं और काफ़ी जीतने के बाद लोग चले जाते हैं, लेकिन दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन बलिया के इकलौते जो है विधायक और उत्तर प्रदेश के समझिए कि प्रदेश के समझिए कि बसपा के इकलौते विधायक हैं, जो कि अपने गाँव में काफ़ी हद तक जो है उसने अपना, देखिए किस तरीके से उन्होंने बनाया है। और देखिए सरोवर, देखिए कितना सरोवर में जो है किस तरीके से जो है आप देख रहे हैं
सरोवर में काफ़ी तादाद में जो है मछलियां हैं और यहाँ पे खाकी बाबा के धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो आप जनपद के किसी भी, चाहे वो गाजीपुर से आए या मऊ से आए या उसके बाद बलिया से, कहीं से भी आए, 50 किलोमीटर दूर है, समझिए कि गाजीपुर से 65 किलोमीटर दूर है। आप जब भी यहाँ आइए अपने परिवार के साथ और यहाँ पे निःशुल्क जो है अपने परिवार को जो है अपना दिखाइए। धरती का अगर कोई प्रकृति का अगर है स्वर्ग अगर, तो धरती पे यही स्वर्ग है। देखिए किस तरीके से उन्होंने जो काफ़ी कठिनाइयों से जिस तरीके से उन्होंने सजाया है। लोग यहाँ अक्सर हमेशा आते हैं, काफ़ी कौतूहल का विषय बनाए हुए, काफ़ी भीड़ भी रहता है। हालांकि बलिया में जो है इसमें 42 डिग्री से पार टेम्परेचर है और ऐसे में देखा जाए तो आसमान से आग बरस रहा है। लेकिन आज हम लोग सुबह आए हैं, अभी दोपहर के बाद देखिए यहाँ काफ़ी तादाद में लोग जनपद के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पे और बैठ के जो है प्रकृति को निहारते हैं कि वाकई क्या इस विधायक ने क्या धरती पे प्रकृति का स्वर्ग बनाया है। अब बलिया से उत्तर प्रदेश से समाचार A to Z के लिए टुन्ना शर्मा के साथ पिंटू सिंह की खास रिपोर्ट। हेलो, कह रहे हैं कि हमारी बात माननीय विधायक उमाशंकर सिंह जी हो रही क्या? जी हो रही है सर। जी विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार A to Z से जुड़ने के लिए। विधायक जी, हम जानना चाहेंगे कि जब भी होता है कि बलिया में काबा, तो बलिया में जब भी बात होती है तो बलिया में एक होता है कि बलिया में जो है विधायक उमाशंकर सिंह के गांव पे और एक धरती का स्वर्ग है जिसे कोई भी जाकर देख सकता है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने अपने निजी खर्चे से बड़ा बनाया है इसको, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? देखिए, मेरी वो जन्मभूमि है जी। और वहाँ पे प्रसिद्ध श्री खाकी बाबा जी का मंदिर है और जब मैं विधायक नहीं था तब से वहाँ लगातार मतलब लोगों की आस्था, मेरे परिवार की आस्था के साथ साथ मेरे गांव और पूरे इलाके और जनपद की आस्था जुड़ी है जी। तो वहाँ पे क्योंकि तालाब था, उस तालाब की ऐसी मान्यता है, हम लोगों के सामने भी उस तालाब से अगर कोई भी मछली वगैरह भी निकाल लिया या खा लिया तो एक ऐसी मान्यता है, हम लोग देखे हैं सामने कि फिर वो आदमी कुछ दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। बहुत अपने आप में मान्यता है और उस तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, 30-40 किलो की एक एक मछली होगी और उसको मैं लगातार इस रूप में विकसित करने का प्रयास करता हूं कि हमारे जनपद या अगल बगल के जनपद के लोग आए और यहाँ पे मंदिर पे दर्शन करें और इसका आनंद लें। और जिसे अभी आप देखे होंगे कि कभी जब भी आप जाएंगे हमेशा वहाँ 200-400 लोग हमेशा मिलते हैं। कई स्कूल के लोग अपने बच्चों को अपने स्कूल बसों से लेके आते हैं। न्यू ईयर के दिन मुझे लगता है कि पूरे इस 3-4 जिला में मिला दिया जाए तो सबसे अधिक भीड़ यही होती है। तो निरंतर उस पर काम करता रहता हूँ। आगे भी हमारा प्रयास है। वहाँ पे लगभग 10 बीघे से अधिक 12-14 बीघे का उसी से सटा हुआ जंगल है, जिस जंगल पे मतलब लगातार मैं सरकार से भी प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा खर्चा है वहाँ और एक उसको एक बढ़िया पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहता हूँ और जरूर मुझे विश्वास है कि मैं उसको कर भी पाऊंगा, जल्द ही करूंगा। नहीं विधायक जी, इसके लिए तो बहुत कोटि कोटि बधाई आपको। लेकिन हम जो सरकार में जो विधायक मंत्री सांसद है, क्या जिस तरीके से आपकी पहल है, काश वो भी अपने गांव में अगर जो है ऐसा सरोवर बनाते हैं तो फिर उनको कहीं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि जो है अमृत सरोवर के नाम पे जो है करोड़ों रुपया फंडिंग हुआ है, जल बचाओ पे जो करोड़ों रुपया फंडिंग हुआ, लेकिन उनको क्या कहना चाहेंगे जो नौकरशाह जो फंडिंग को जो ही सीधे जो हड़प गए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए निश्चित, मैं तो अन्य अपने विधानसभा के अन्य गाँवों में भी इस तरह के तालाब के लिए लगातार निर्माण के लिए प्रयासरत हूँ और अपनी जो क्षेत्रीय विधानसभा निधि है उसे मैं धनराशि दे भी रहा हूँ और चूंकि विकसित करने का प्रयास कर रहा हूँ। अमृत सरोवर के नाम से भी जो सरकार की स्कीम है वो भी अच्छी स्कीम है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हमारे यहाँ अभी कई लोगों से, जैसे सराय भारती में बहुत बढ़िया अमृत सरोवर के नाम से वो स्वीकृति हुई थी, मैं वहाँ गया भी था। वहाँ पे लोगों ने गंगा आरती के नाम से एक आयोजन रखा था, लेकिन केवल एक बलिया ऐसा जनपद है। उन लोगों ने कहा कि अगल बगल के सारे जनपदों में उस सरोवर को डेवलप करने के लिए पैसा मिल रहा है, लेकिन यहाँ बलिया केवल एक जनपद में बता रहे थे लोग कि शायद सीडीओ साहब ने रोका है। बलिया जनपद में किसी भी सरोवर को विकसित करने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है, जबकि आजमगढ़ में है, मऊ में है। और लोगों ने हमको एग्जाम्पल दिया, मेरी सीडीओ साहब से बात नहीं हो पाई। मैं कोशिश करूंगा कि डीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर अन्य जनपदों में इस तरह से सरकार की स्कीम है और मान लीजिए मनरेगा के जो धन है उसको खर्च करके डेवलप किया जा सकता है तो फिर सरकार को उसमें प्रशासन को सहयोग करके और ये कराना चाहिए। यही जल ही जीवन है और ये बहुत इसका देखिए, उसका अगर तालाब हमारे गांव में अगर है तो पूरे इलाके में वाटर लेवल मेंटेन रहता है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। जानवर वगैरह सबके लिए बहुत ही मतलब जो ये अपने अस्तित्व जो तालाब धीरे धीरे गांव में खो दिए थे
उनको पुनः पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए। मैं लगातार इसमें लगा हूँ और अपने विधानसभा में तो मैं बेहतर करने की कोशिश कर ही रहा हूँ और आगे भी करूंगा। नहीं, जिस तरीके से विधायक जी देखा जा रहा है तो प्रचंड गर्मी पड़ रही है और ऐसे में जो है पारा जो है 42 से पार हो गया है। ऐसे में जो है समझिए जी 42 से पार हो गया है, दोपहर में 42 से पार हो जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो खनवर गांव में आज भी जो है भारी जनसमूह वहां उमड़ पड़ा है। देखा जा रहा है तो मऊ, बलिया, गाजीपुर तमाम जनपदों से जो लोग अपनी शादी विवाह की रस्में भी, देखा दिखावल की रस्में भी और अपने परिवार के संग वहां पे आकर पूरा दिन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, और इतना सुंदर और निःशुल्क सब चीज है, पानी पीने की व्यवस्था है, बच्चों के खेलने की व्यवस्था है। हालांकि धरती के कोख सूख रही है और ऐसे में जो है अन्य शहरों की अपेक्षा गाँव में इतना आपने सुंदर पोखरे का निर्माण करके एक नजीर ही पेश किया है। ऐसे में कुछ जो वर्तमान में जो है मंत्री हैं, विधायक है शांता देव जनपद में, हालांकि बलिया जब भी आजादी की बात होती है तो बलिया का नाम आता है, लेकिन अगर देखा जाए विकास की बात तो जिस तरीके से आपने धरातल पर काम किया है, काश अगर वर्तमान सरकार के भी कुछ मंत्री विधायक आपसे सीख लेते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर होता। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अभी तक जितना मेरा अनुभव है और जितना मैंने देख रहा हूँ जी, सच है कि अगर सब लोग अगर मन बना लें कि नहीं हमें क्षेत्र में काम करना है और कुछ जनता के लिए काम करना है, विकास करना है, सिवाय केवल अपना विकास छोड़ करके कुछ क्षेत्र का विकास हो जाए, तो निश्चित रूप से वास्तव में जो हमारी भारत की को सोने की चिड़िया कहा जाता है उस तरह से हो जाएगा। और बलिया तो ऐसे भी क्रांतिकारी धरती है। मैं तो चाहता हूँ भाई, मैं तो देखिए हर लोग प्रतिस्पर्धा में काम करते हैं। मान लीजिए मुझे तो खुशी होगी कि अगर हमने ऐसा किया है और हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी कुछ करें, प्रतिस्पर्धा में ही करें तो बेहतर होगा। तो विकास तो फिलहाल आम जनता के लिए होगा। तो वो लोग कंपटीशन रखते हैं तो कंपटीशन ऐसा रखें जिससे कि जनता का हो, लेकिन इसमें कंपटीशन लोग नहीं रखते हैं। कंपटीशन कुछ और चीजों में करते हैं, लेकिन अन्य चीजों में इसमें इस तरह के जो जनहित की चीजें हैं इसमें कंपटीशन नहीं करते हैं। और मैं तो देखता हूँ कि भाई मान लीजिए जनप्रतिनिधि, आपने कहा कि कोई सरकार में हो या बिना सरकार के हो, और विकास मान लीजिए जैसे आदमी विधायक हुआ उसके बाद 5 साल के बाद उसको देखिए तो उसकी अपनी सारी संपत्तियां अचानक ऐसे ग्रोथ होती है, ऐसा विकास उनका खुद निजी का होता है कि तो फिर सोचना है, तो सही बात है, इसको सोचना चाहिए कि कैसे इतना हम ग्राउंड पर न करके अपना ही विकास में केवल रह जाएं। तो भाई अपना विकास में अपना हो गया, परिवार का हो गया, अपने जितने नातेदारों का हो गया, तो फिर इसी में रह जाएंगे। फिर आपको जनता चुन के भेजी, उनके लिए फिर आप क्या करेंगे? इसलिए मेरा तो केवल सुझाव है कि भाई कुछ काम ग्राउंड पे भी करना चाहिए जिससे कि आम जनता को फायदा हो सके। और मैं तो कहता हूँ कि भाई मैं तो रेगुलर लगातार करता रहता हूँ, लोगों की मदद हो गई या लोगों के दुख में खड़ा रहना, सुख में भी शामिल होना, हमेशा मैं इस चीज के लिए तत्पर रहता हूँ और आगे भी रहूंगा। जी, जिस तरीके से विधायक जी इस समय अखबार, प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर पे आप जुड़े हुए हैं और लगातार लोग जो है सैकड़ों फॉलोअर हैं, लाखों फॉलोअर हैं आपके, और ऐसे में जो है एक ही शब्द आता है, चाहे वो बलिया में बाढ़ हो या जब भी कोई बात होती है तो जनता का रियल हीरो के बन के जो है उमाशंकर सिंह ही आते हैं और आगे चाहे वो विधायक, तमाम विधायक मंत्री है, लेकिन कोई नहीं रहता। हालांकि आप जो बाढ़ क्षेत्र में भी, तमाम बैरिया क्षेत्र में जाके आपने लंगर चलाया और वहां पे भी लोगों को भोजन करे, तो जनता की एक आवाज आती है कि जनता का अगर रियल हीरो है तो उमाशंकर सिंह। हालांकि अन्य विधानसभाओं में भी आपके फेसबुक के माध्यम, ट्विटर के माध्यम से लोग कहते हैं कि ये विधायक नहीं, ये भगवान है धरती का। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कभी इस तरह से बांटता नहीं हूँ, लोगों का स्नेह प्यार है। मैं अगर मान लीजिए गंगा नदी अगर हमारे क्षेत्र में नहीं है, वहाँ बाढ़ आ रही है जी, और मान लीजिए सरयू में आ रही है, घाघरा में, तो हम ये देखें कि नहीं मेरे क्षेत्र में है, मैं क्यों, क्षेत्र में नहीं है, मैं क्यों जाऊं मदद करने। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसे जगहों पे, हर जगहों पे पहुंचता हूं जहां पे इस तरह की दैवीय आपदा आती है और मैं पूरी तरह से जितने दिन बाढ़ का प्रकोप रहता है उतने दिन तक मैं लंगर चलाता हूं और हर एक व्यक्ति को और लेके उनके जानवर तक के लिए भूसा, चारा और उनके खाने पीने की व्यवस्था में ट्रकों से भेज के बंटवाता हूँ। तो ये मेरी अपनी शुरू से एक रही है, अपनी सोच रही है, मैं करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, इसकी पब्लिसिटी भी नहीं करने की कोशिश करता हूँ, सेवा भाव से काम करता हूँ। और मैं तो ऊपर वाले से हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि वो शक्ति हमें दिए रही है जिससे कि मैं ये सेवा भाव अनवरत करता रहूं। ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, अभी लखनऊ में जो है पिछले दिन आपने जो है मंगलवार को काफी भव्य जो है वहाँ पे लंगर भी चलवाया और काफी तादाद में जो है वहाँ श्रद्धालु जो है प्रसाद वितरण हो रहा था और काफी लोग श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण किए। हालांकि श्रद्धालुओं के आशा लगा रहते हैं कि कब विधायक जी का लंगर चले, क्योंकि विधायक जी का जब लंगर चलता है तो छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा लंगर होता है। और लखनऊ जो है कि मुख्यमंत्री वहाँ बैठते हैं और लखनऊ का अपना वो है, तो ऐसे में चूंकि क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए, जो जनता आपसे जुड़ी है, जनता
जनता आपकी हर समय प्रतीक्षा करती रहती है। देखिए ज्येष्ठ के माह में जो बड़ा मंगल का यहाँ जब वो चलता है, समय चलता है जी, तो लखनऊ में आपको हर 50 मीटर पे इस तरह से लोग आस्था है जी, अपना भंडारा चलाते हैं। और मैं भी एक मंगल को, मेरा बहुत दिनों से ये लगभग 19 वर्षों से आपका निरंतर एक काम चल रहा है लगातार जो है, तो मैं फिर वहाँ पे अपने घर के सामने बढ़िया से पूरे परिवार के लोग मिल करके, हमारे पूरे, ये नहीं है कि हम उसको वो नहीं देते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, बल्कि हमारे परिवार में पत्नी बच्चे जो भी हैं सब लोग रहते हैं, मित्र दोस्त सब लोग, ये नहीं कि हम बेटर रख के खाना प्रसाद खुद हम लोग करते हैं। और लगभग मान के चलिए कि 10,000 के आसपास लोग जो प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जब तक पूरी तरह से सबको प्रसाद नहीं पा जाते हैं, मैं वहीं लगातार खुद खड़ा रहता हूँ, खुद सर्व करता हूँ। तो लोगों में एक रहता है, लोग जरूर जाते जाते यह कह जाते हैं कि अब तक हम लोग बहुत जगह देखें लेकिन आपका, इसलिए मैं सबसे अंतिम मंगलवार को ही कोशिश करता हूँ कि करूँ। और लोग कहते हैं कि ऐसा लंगर अभी लखनऊ में नहीं किसी कोई चलाता है। तो मेरा यह है कि ठीक है भाई, महावीर जी की कृपा से सब, मैं काफी दिनों से 30 साल से व्रत रहता हूँ, जी, चलता रहता है। चलिए विधायक जी, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समाचार A to Z आपको हौसले को सलाम करता है।